साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम मैथ्स के उन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगाज करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसमें उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो वह संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि वह संख्या कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखते हैं, वह संख्या मान लेते हैं x है और x का 3/2 भाग निकालने को कहा गया था। 3/2 भाग, ठीक है साथियों। लेकिन जो विद्यार्थी था वो गलती से क्या कर दिया, उस संख्या को भाग दे दिया कितना से, 3/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा x के साथ गुना में। तो कह रहा है इसका जो अंतर हो रहा है वो 10 के बराबर हो रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा क्या, 3x/2 माइनस ये 2x/3, 10 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 में तो आएगा 3, 3 जा ये 9x हो जाएगा। और फिर 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 2 जा माइनस में 4x बराबर 10। क्या हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 9x माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा, 6 दहाई 60। ठीक है साथियों, और ये 9x में से 4x गया, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 60 होता है 5, यानी कि 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक बाल्टी 12 फिर से चालू कीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की जो धारिता है 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाले कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो क्या दे रखा है कि एक टंकी है जो 12 बाल्टियों से भर जाती है, ठीक है, और उसकी जो क्षमता है बाल्टी की 13.5 लीटर है। तो कहा जा रहा है एक दूसरी बाल्टी लेने को और उस बाल्टी की क्षमता जो है 9 लीटर है। ठीक है साथियों, तो कहा जा रहा है कि कितनी बाल्टियों से ये जो टंकी है पूर्णतः भर जाएगी। तो क्या करेंगे, पहली जो बाल्टी है 12 लीटर, उसकी 12 बाल्टियों से भरने वाली है टंकी, उसकी क्षमता क्या है 13.5 लीटर। और दूसरा जो बाल्टी है उसकी क्षमता 9 लीटर है। तो कितनी बाल्टियों की पानी की आवश्यकता होगी, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल को उड़ाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कटा लेते हैं। तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 3 पर 35, तो 5 सते 35। ठीक है, और ये 9 से हो जाएगा 9 तिरका 27। ठीक है, ये 2 से 2 छक 12। ठीक है साथियों, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 6 तिरका 18। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगे। साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि जो विद्यालय के छात्र हैं उनको 54 छात्रों की एक एक पंक्ति बनाकर खड़ा किया जाए। ठीक है, 54 छात्रों की, है ना, लाइन बनाकर खड़ा की जाए तो 30 पंक्ति बनती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक पंक्ति में 45 छात्रों को यदि खड़ा किया जाए तो पंक्ति कितनी बनेंगी। तो उसकी संख्या x मान लेते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 9 से 9 पचे 45 और ये 9 छक 54, ये 5 से करिएगा 5 छक 30। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों, 6 छक 36। तो आपका जो पंक्ति बनेंगे कितने बनेंगे, 36। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 229 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं साथियों। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 229 को इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 और 9 12, यानी कि 3 से इसमें भाग चला जाएगा। 3 तिहाई 9, 1 पर 2 12, 3 चौका 12 और ये 3 तिहाई 9। ठीक है साथियों, 3 4 7 और 3 10, यानी कि 3 से भाग नहीं जाएगा। तो ये लग रहा है 7 के टेबल में। तो ये 7 से हम लोग करते हैं 7 चौका 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28 और 6 34, तो 6 पर 3 63, तो 7 9 63। फिर 7 से करेंगे 7 7 49। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, 3 1 टाइम आया है और ये 7 क्या है, 3 टाइम। तो यहाँ पर घन पूछा जा रहा है कि घन बनाने के लिए इसमें किस संख्या से गुना किया जाए। तो साथियों यदि 7 की बात की जाए, ये जो बेस है 7 ये 3 बार आ चुका है, तो इसमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, एक ही टाइम आया है। तो इसको घन बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किससे, 3 का पावर 2, यानी 3 3 जा 9, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णतः घन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो टोटल नंबर कितने हैं नाविक का, तो 10, उसमें से एक चले जाते हैं और उसके स्थान पर एक नए आते हैं, जिससे कहा जा रहा है कि क्या है, औसत जो भार है उसमें 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 10 नाविक है, प्रत्येक में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 800 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 ग्राम। मतलब इसको लिख सकते हैं 8 kg। क्या हो जाएगा, 8 kg, यानी कि टोटल जो है भार में वृद्धि हो जाएगी। तो जो नए जो नाविक है साथियों, नए नाविक का भार क्या होगा, 56 के स्थान पर आया है और ये 8 kg और ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 64 kg। नए जो नाविक है उसका भार कितना हो जाएगा, 64 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक मशीन का क्रय मूल्य इतना है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। साथियों अवमूल्यन का मतलब होता है
कि उसमें क्या हो, लॉस हो रहा हो, ठीक है, यानी कि कमी हो रहा हो। जो मशीन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, ठीक है साथियों। आगे कहा जा रहा है यदि अवमूल्यन हो रहा है प्रत्येक वर्ष कितना, 10% का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा, 3 साल बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो 2 लाख का क्या करेंगे, 10% प्रत्येक साल अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, यानी कि 100 में से 10 गया 90/100, ठीक है साथियों। ये कितना टाइम, 3 टाइम लिखना होगा, यानी कि 3 साल बाद का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 से गया, ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, और ये 1 2 3 1 2 3 0 इधर चला गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख में 3 0 तो कट गया है, ये हो गया 200, और ये 9 3 है तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से करेंगे 2 9 18 का 8, 2 दूना 4 1 5, और 2 7 14, 2 0 यहाँ बैठा देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा साथियों। तो पहले वाला जो नल है वो कितना समय ले रहा है, तो 10 आवर, और दूसरा क्या ले रहा है 15 आवर, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो 10 से भाग देंगे 30 में, तो 10 तिहाई 30, और ये 15 से देंगे 30 में भाग, तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि ये 1 घंटे में पहले वाला जो नल है 3 यूनिट भरेगा, और 1 घंटे में जो दूसरा नल है वो 2 यूनिट भरेगा। तो साथ में दोनों एक साथ में भरने के लिए खोल दिया जाए नल को, तो ये जो हौज है 30 यूनिट क्षमता है इसकी, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। तो 30 को भरने के लिए 3 और 2 5 यूनिट की रफ्तार से भरेगा, तो कितना 6 घंटे में ये भर जाएगा साथियों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए। तो साथियों 3/5 भाग, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हौज का 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लगता है, ठीक है साथियों। तो आपको शेष पूछा जा रहा है भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 3/5 भाग भरने में इतना समय लग रहा है, शेष कितना भाग हो गया 1 में से घटा लेंगे, यानी कि ये 5 में से 3 गया, 2/5 भाग शेष भरना है। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं इसको। ये 1 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 बचे 50 हो जाएगा बटा 3। तो कहा जा रहा है कि 2/5 भाग भरने में, यानी शेष क्या बचेगा 2/5 भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 10 50, ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20/3। तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 2/3 है ना। तो यहाँ पर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 20 तिहाई 60, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों 6 मिनट और 20 दूनी 40 सेकेंड, 6 मिनट और 40 सेकेंड इसको भरने में टोटल समय लग जाएगा साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा साथियों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो व्यक्ति की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 का 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 5 से 5 गया यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, स्कूटर की रफ्तार। तो कहा जा रहा है कि 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। जो टाइम दे रखा है कितना, 3 घंटे 20 मिनट। मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ये 20 तिहाई 60 हो गया, यानी कि 3 1/3 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 1 10/3। तो ये क्या हो गया टाइम, और ये क्या हो गया स्पीड। ये क्या है, स्पीड दे रखा था साथियों। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड के क्या दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना आया है, 10/3 घंटा। तो ये 3 से 6 टाइम कट जाएगा, 3 छक 18, और ये 6 दाएँ 60। यहीं क्या हो जाएगा, किलोमीटर जो दूरी होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1000 धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो साथियों मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल P बराबर 1000 रुपया, रेट दे रखा है 5% और टाइम समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है CI और SI का अंतर व्हाट। तो क्या करेंगे, पहले SI निकालते हैं हम लोग। SI क्या होता है, मूलधन यानी P इंटू R इंटू समय बाई 100। तो मूलधन दे रखा है 1000, R दे रखा है 5% और T 2 वर्ष दे रखा है बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 10 बचे 50 दूना 100। ये 100 रुपया क्या हो गया, SI हो गया, साधारण ब्याज हो गया। CI की बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो क्या होता है 2 वर्षों में क्या होगा, 50 रुपया। तो CI में क्या होगा 50 रुपया और ये 50 रुपया, 2 वर्षों का ये हो गया पहले SI। और प्रत्येक पर क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, किस में, CI में। तो यहाँ पर तो पहले 0 लगेगा, ठीक है ना। और जो दूसरा साल होगा पहले वाले का यानी 50 का क्या होगा, 5% ब्याज लग जाएगा, यानी 50 दूना 100। ये क्या हो जाएगा 2.5 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है साथियों, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल। CI की बात की जाए तो ये 50 और ये 50 100, और यहाँ पर क्या ब्याज का ब्याज मिला है 2.5 रुपया। तो क्या हो जाएगा 102.5 रुपया। यदि कहा जाए कि इसका अंतर क्या है CI और SI का, तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, 102.5 में से क्या है यहाँ पर SI आया है 100 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 रुपया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। तो बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।